हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंडियन पिनल कोड के बारे में, जिसको लाने के उद्देश्य यही था कि क्या सही है क्या गलत है अगर कोई किसी तरह का क्राइम कमिट करता है और उसे कैसी सज़ा दी जाए अगर वो क्राइम को कमिट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्राइम है क्या। पर इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कानून क्या है। कानून का मतलब है कमांड जो कि सॉवरेन द्वारा या फिर किसी पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा दी गई हो टू पॉलिटिकल इन्फीरियर, या फिर कमांड लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी द्वारा दी जा रही है, या फिर कोई भी कानून बनाया जा रहा है सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बाय द लेजिस्लेचर। क्राइम का मतलब है डिसओबीडियंस टू सच लॉ, जिसका ना करने के लिए कमांड दी गई है। पर डिसओबीडियंस हर एक लॉ की हो वो क्राइम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सिविल लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और कॉन्ट्रैक्ट। सो क्राइम का मतलब मोर देन डिसओबीडियंस ऑफ लॉ होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन कर रखा है बाय द लॉ अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि रॉबरी, मर्डर, क्राइम, क्योंकि ये अगेंस्ट द सोसाइटी ऑफ सेंटिमेंट्स है। अब जो मॉडर्न सेंटिमेंट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम विद द ग्रोथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हर एक कंट्री के मॉरल वैल्यू अलग होते हैं हर एक दूसरी कंट्री से। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में अगर कोई रिलीजन को लेकर कोई डिफरेंट ओपिनियन होता था किसी का, तो उसे जिंदा जला दिया जाता था अगर वो पॉपुलर ओपिनियन से डिफरेंट है। अब आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के मोरल सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं अगर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है पॉपुलर ओपिनियन से। ऐसे ही अडल्ट्री ये पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड के अंदर, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये पनिशेबल नहीं है। ऐसे ही जो सती प्रथा थी जो कि किसी समय में हमारे देश में एथिक माना जाता था, पर ये एक क्राइम है अब। ऐसे ही पॉलीगेमी क्राइम नहीं था इंडिया में जब तक हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया, पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता मुस्लिम क्रिश्चियंस के ऊपर। और जो क्रिश्चियंस हैं उन्हें रोका गया है पॉलीगेमी प्रैक्टिस करने से उनके ही लॉ के अंदर। इन एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि क्राइम चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री, क्योंकि जो मॉरल वैल्यू हैं वो देखी जाती हैं बाय पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर कंट्री। अगर मॉरल वैल्यू हर्ट हो रही हैं तो वह क्राइम होगा। और ये जो ये चीज़ है ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री। जो क्राइम है, जो कल क्राइम है वो एथिक बन सकता है, जो आज एथिक है वो कल क्राइम बन सकता है। सो ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। देखिए, जो क्राइम है ये अभी तक कोई भी राइटर डिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस है ये क्रिएशन है क्रिमिनल पॉलिसी की, जो कि अडॉप्ट की जाती है टाइम टू टाइम उन सेक्शंस की कम्युनिटी द्वारा जो कि पावरफुल होती हैं, समझदार होती हैं, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अपनी सिक्योरिटी एंड कंफर्ट को बाय स्टेट, ताकि स्टेट रोक सके ऐसे कंडक्ट को जो इंडेंजर कर रहा है सोसाइटी की पोजीशन को। क्राइम की ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि डेफिनेशन पूरी है। ये डेफिनेशन हर एक कंट्री से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसे समझने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा क्राइम को सिविल एंड मॉरल रॉन्ग से, एंड इन डेफिनेशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करें जो कि क्रिमिनल जूरिस द्वारा दी गई है टाइम टू टाइम। सो आई होप आपको पता लगा हो कि भी इंडियन पिनल कोड को क्यों लेकर आया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आगे आपको पता है आपने क्या करना है। इतने अंत तक आए तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर नहीं करते इट्स ओके, I will keep working on myself. Thank you very much. Have a nice day.